और ऐसी कौन सी शिला है जो गिरिराज जी में नहीं है? खनन शिला, दुधारी शिला, आरोग्य शिला, संतान शिला, सिंदूरी शिला, सारी शिला गिरिराज जी में विराज रही महाराज। गोवर्धन नाथ जी के पर्वत शिला, एक एक शिला का स्मरण करिए। गिरिराज जी में एक शिला ऐसी है जिस पे जल चढ़ाओ दूध निकलता है, जिसका गर्भ नहीं ठहरता उसको दूध वहीं पर पिला दो, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। दुधारी शिला। खनन शिला, कभी खुला सिक्का लेकर आप शिला पर बजाओ तब पैसे की बजने की आवाज आती है, पर कभी नोट, पैसा, कागज का शिला पर बजाओ तो कहीं पैसे की आवाज आएगी? नहीं। पर गिरिराज जी में खनन शिला विराज रही जिस पर नोट को बजाया जाता है, उस नोट को रुमाल में, सफेद रुमाल में बांध कर रखा जाता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। खनन शिला। सिंदूरी शिला, हाथ ये सब सिंदूर निकलता है। आरोग्य शिला, बहुत बीमार व्यक्ति है, उठकर खड़ा ही नहीं हो रहा, उसका एक जोड़ा कपड़ा ले जाओ और आरोग्य शिला पर घिस कर लिया और उस बीमार व्यक्ति को पहना दो, 2 दिन के अंदर खड़ा होगा। आरोग्य शिला गिरिराज जी में विराजती है। ऐसी कौन सी शिला है जो गिरिराज जी में? बाबा गोवर्धन नाथ क्या है? हनुमान जी लेकर जा रहे थे सेवा के लिए, राम रख दिया बीच मार्ग। कोई सहज नहीं, जिसका स्पर्श हनुमान ने शंकर ने करा है। हनुमान कौन? शिव। जिसका स्पर्श हनुमान करे हैं स्वयं शंकर ने करा है, जिसका स्पर्श मेरे कृष्ण ने करा है, जिसका स्पर्श इंद्र ने करा है, 33 कोटि देवता जिसका स्पर्श करने पधारते हैं वो गोवर्धन नाथ आज भी विराज है। उसका स्पर्श जिस महाराज ने जो बताया, कोई ने बताया ऐसा कर लो, हमने वो भी करा, कोई ने बताया ऐसा कर लो, हमने वो भी करा, किसी ने बताया हमने ऐसा करा, हमने तो ये अंगूठी पहनी, हमने ये नथ पहना, हमने ये पत्रिका लिखी, हमने ये बाथरूम का पाइप चेंज कराया, हमने ये कराया, हमने सीढ़ी चेंज कराई, सब कुछ कर लिया आपने। अब एक इस शंकर की कथा पर विश्वास रखकर, भागवत पर विश्वास रखकर एक काम कर देखो कि अब ये सब छोड़कर शंकर पर विश्वास पूर्ण कर। याद रखना 2 चीजें होती है, एक श्वास, दूसरा विश्वास। एक श्वास, दूसरा विश्वास। अगर श्वास है तो शरीर टिका रहता है और अगर विश्वास है तो भगवान की दृष्टि हम पर टिकी रहती है। श्वास से शरीर टिकेगा और विश्वास से परमात्मा टिकेगा। अब तुमने सब कुछ कर लिया, नग, आभूषण, रतन, माणिक, मोती सब बदल कर देख लिए, घर का दरवाजा भी बदल कर देख लिया, पलंग का रूम भी बदल कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, दान भी बहुत करा, पुण्य भी बहुत करा, सत्कर्म भी बहुत करा, जैसा जैसा जिसने बताया सारी पूजा कर ली, पाठ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया। और अब सब कुछ करने के बाद एक काम करो, मेरे देव अधिदेव महादेव पर विश्वास करो। और विश्वास करना ये कि अब वो संभालेगा, अब हमें कुछ नहीं करना। अब सुख देगा तो वो, दुख देगा तो वो, अब भूखा भी मरूंगा तो उसके दरवाजे पर, और खाऊंगा भी तो उसके दरवाजे। धन देगा तो वो, जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों नहीं? संपदा देगा तो वो, और बर्बाद भी करेगा तो वो करेगा। दे दिया उस पर विश्वास। श्वास से शरीर टिका रहता है, विश्वास से भगवान टिका रहता है। ये पूरी संपूर्ण सृष्टि विश्वास के बल पर ही तो टिकी है। एक लड़का लड़की को नहीं जानता, एक लड़की लड़के को नहीं जानती, रिश्तेदार जितने शादी में आए सब अपने अपने घर चले गए। जरा विचार करिए, मात्र एक काले मोती के धागे से, मंगलसूत्र से, जरा सा मांग में सिंदूर डाल देने से, पांव में बिछुड़ी पहन लेने से, अग्नि के 7 फेरे ले लेने पर, या कोर्ट में खड़े होकर केवल सिग्नेचर कर देने पर, या किसी भी धर्म शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा कह देना कि ये विवाह है, तो उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं और विश्वास पर इतने टिक जाते हैं कि पत्नी पति के बिना नहीं रहती, पति पत्नी के बिना नहीं रहता। ये विश्वास ही नहीं तो क्या है? कौन किसका? सब्सक्राइब करें संसार में कौन किसका? पर एक अग्नि के फेरे लेने पर, मात्र गले में मंगलसूत्र बांध देने पर, मात्र पांव में बिछुड़ी या मांग में सिंदूर डल जाने पर यह विश्वास हो जाता है कि ये मेरा पति है, और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ये विश्वास है। जब इतना विश्वास तुम पर हो जाता है कि पत्नी जब कक्ष में आती है, ढेरों रकम, संपदा, अलमारी की चाबियां, सारा घर उसको सौंप दिया जाता है। कितना विश्वास होगा इस पराई लड़की पर? उसको दे दिया। और कन्या भी संपूर्ण विश्वास रखकर मायके से जो लाती है वो पति को दे देती है। कितना विश्वास होगा? ये विश्वास नहीं तो क्या? विश्वास ही तो है। मां ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पैदा हुआ, सिस्टर ने कहा ये तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर ही तो मां ने स्तनों से दूध पिलाया कि मेरा पुत्र है। सिस्टर बदल देती तो तुम तो बेहोश थे, तुम्हें तो होश ही नहीं था, तुम तो मूर्छा में थे, पर विश्वास के बल पर कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है, विश्वास के बल पर कहा कि यह तुम्हारा है। विश्वास के बल। शरीर में श्वास है तो शरीर टिका है, और अगर इस दिल में विश्वास है तो भगवान टिका है। जब सब दूर से हार जाओ, संपूर्ण सृष्टि से ठुकरा दिए जाओ, जब कहीं कोई काम ही ना बने, तब उसकी शरण जाना जिसकी शरण में 33 कोटि देवता भी चले जाते हैं, तब उसके पास
तब उसके करीब जाइए और विश्वास रखकर उससे दिल की बात करें, उससे दिल की बात। और जब महाराज पूर्ण विश्वास रहता है ना, एक बात और याद रखिएगा, विश्वास जब टूटता है, विश्वास जब समाप्त होता है तो रक्त नहीं बहता, भीतर घात कर जाता। महाराज कहते हैं ना, जिस घाव से खून ना निकले, रक्त ना निकले, समझ लेना वो घाव किसी अपने ने ही दिया है। मतलब किसी ने विश्वासघात कर दिया, पैसा ले गया, दे नहीं रहा, संबंध करा, विवाह संबंध करा, अच्छे से करा, खूब पैसा लगाया, इधर बेटी के परिवार वालों ने भी खूब पैसा लगाया, उधर लड़के के परिवार वालों ने भी खूब लगाया, मतलब दोनों का संबंध भी हुआ पर विश्वास नहीं था इसलिए टूट गया। उसमें रक्त नहीं निकला, उसमें केवल भीतर से जो चोट हुई है वो अपनों ने, प्रेम में, करुणा में, वात्सल्यता में, स्नेहता में जो विश्वास होता है, जब वो टूटता है तो रक्त नहीं निकलता, व्यक्ति पूरा ही टूट जाता है, संपूर्ण। तो निवेदन है, दोष देखना है तो पितृदोष मत देखो, पंडित जी से कहकर वास्तु दोष मत देखो, पंडित जी से कहकर पत्रिका में दोष मत देखो कि दुख क्यों आया। पत्रिका देखोगे तो पंडित जी भी कहेंगे बहुत अच्छी पत्रिका, बहुत सुंदर चंद्र, बहुत सुंदर लगन, बहुत बढ़िया, 3 महीने बाद अच्छा दिन आने वाला है, और 3 महीने निकलने के बाद जैसे कि वैसे दिन है, तो फिर क्या है। फिर जाकर पंडित जी से पूछा, आपने तो कहा था पत्रिका में सारे ग्रह अच्छे, फिर ये 3 महीने बाद बोल रहे थे कि ये वाला अनुष्ठान कर लेना, ये कर लेना, फिर अच्छे दिन क्यों ना आए, कहां गए। वास्तु शास्त्र से जाकर करोगे, तुमने तो कहा था ये पाइप बदल दो, ये स्थान बदल दो, अच्छा हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हुआ। हमने सब कर लिया, आपने जैसा जैसा बताया सब करा, फिर क्यों नहीं हुआ। समझ लेना, जब मुसीबत कट नहीं रही है, दुख समाप्त नहीं हो रहा, तो ना तो पितरों का दोष होगा, ना वास्तु का दोष होगा, ना पत्रिका में दोष होगा, ये अपने कर्म का दोष होगा जो व्यक्ति नहीं देख सकता, जो व्यक्ति नहीं देख पाता। गांधारी के 100 पुत्र मरे हुए पड़े और भगवान कृष्ण से कहती है कि मेरे पुत्र मर गए, मेरे पुत्र, और मेरे पांव के नीचे इनके शव पड़े हैं, ये क्या है। मैं राजमाता, मैं राजरानी, मैं गांधारी हस्तिनापुर की रानी, और मेरे पुत्र ये शवों के ढेर के रूप में पड़े हैं, ये कृष्ण क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं यही कर्म का दोष है, यही कर्म का दोष है जो तुम पूर्व में कर कर आए हो। सुंदर बनने के लिए तुम एक राजकुमारी थी, सुंदर बनना चाहती थी, हाकिम से कहकर तुमने दवाई बनवाई, उसमें 100 केचुओं को पिसवा कर डाला, वो 100 केचुए जो तुमने मरवाए थे वो तुम्हारे ये पुत्र बनकर आए हैं, तुमने मरवाए थे इसलिए तुम्हारे सामने मरे हुए पड़े हैं, ये कर्म का दोष है। सब्सक्राइब करें और बहुत ध्यान देना महाराज, वह गांधारी के पास में, माता गांधारी के पास में, धृतराष्ट्र के पास में तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु मांगने वाले भीष्म पितामह जैसे विद्वान थे, संजय जैसे, विदुर जैसे, एक से बढ़कर एक ज्ञानी गांधारी और धृतराष्ट्र के पास थे, बचा लेते कौरवों को। कोई बचा सका नहीं। एक माता के सामने उसके पुत्रों के शव पड़े हुए हैं, एक पिता के सामने उसके पुत्र का शव पड़े हुए हैं, 100 कहा अगर बचाना होता तो बचा लेते, इतने बड़े बड़े गुरु तुम्हारे साथ में थे। तो गुरु द्रोणाचार्य से कहा गांधारी ने कि आप कुछ करिए। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं पर व्यक्ति के कर्म में लिखा हुआ काट नहीं सकता, कर्म का लिखा हुआ जो भोगना है वो केवल एक ही काट सकता है और वो देवाधिदेव महादेव ही हो सकते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य ने गांधारी को कह दिया था, और केवल एक गांधारी को नहीं बोला है। गुरु द्रोणाचार्य ने, जब गांधारी और कुंती दोनों बैठे हुए थे, गांधारी और कुंती दोनों राजसभा में विराजमान थी, और दोनों ने पूछा ये दुख मिटाइए गुरुवर, हम आपकी शरण में आए हैं, ये दुख समाप्त कर दीजिए, ये कष्ट मिटा दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था ये दुख ये कष्ट कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जो कर्म में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, और कर्म की लेखनी को अगर कोई मिटा सकता है तो केवल देवाधिदेव महादेव मिटा सकते हैं, इसलिए करो महादेव की पूजन। गांधारी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि शंकर जी का शिवलिंग लाओ, घर में पूजन करो, शंकर का अनुष्ठान करो, शिव का अभिषेक करो, शंकर की पूजन करो। पर एक कौरव ने नहीं करी,
और कुंती ने जाकर पांडवों से कहा जाओ शिव जी का अभिषेक करो, पूजन करो। तो जहां जहां से पांडव निकलते थे वहां मंदिर का निर्माण करते हुए जाते थे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।